हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर का यूज़ बीएससी में भी होता है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है? केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, अगर हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। तो हम बायोमॉलिक्यूल्स को बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं नॉन लिविंग चीज़ों से, नॉन लिविंग एटम मॉलिक्यूल से मिल के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एटम या फिर मॉलिक्यूल्स किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस से मिलके बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गया, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। तो ये बायो जो मॉलिक्यूल का चैप्टर है, इसमें हम स्पेसिफिकली एक एक चीज़, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा डिस्कशन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का। कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज़ कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट में जनरली कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को पहचानने का एक जनरल फार्मूला दिया कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास जनरल फार्मूला हो CxH2OY, तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन जैसे कि वाटर में जो हमारा H2O है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। वैसे ही इसमें भी जो रेशियो होता है वाटर के सिमिलर होता है, इसीलिए इसको हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिट नहीं हुआ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसे कि ग्लूकोज बहुत पॉपुलर कार्बोहाइड्रेट है, हम अपने डेली लाइफ में ग्लूकोज का बहुत यूज़ करते हैं। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इस ग्लूकोज को, अगर ये जो जनरल फार्मूला है उसमें पुट करें तो ये हो जा रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी इस जनरल फार्मूला में फिट हो जा रहा है, बट एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, या फिर ये सही नहीं है कि जो ऐसे कंपाउंड्स ये जनरल फार्मूला को फॉलो करे वही बस कार्बोहाइड्रेट हैं। उसके साथ साथ एक और कार्बोहाइड्रेट है रहमनोज, जो कि इस जनरल फार्मूले में फिट नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो एक हम अपना माइंडसेट सेटअप किए थे कि अगर जो फार्मूला को फुलफिल करे वो कार्बोहाइड्रेट है, जो फार्मूला को फुलफिल ना करे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये गलत साबित हो गया। अब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली और बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद कार्बोहाइड्रेट का एक अलग ही डिफिनेशन लेके आए। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनको जनरली हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स का मतलब क्या होता है? शुगर यूनिट। ग्रीक वर्ड में सैकराइड का मतलब होता है शुगर, मीठा, यूनिट्स, शुगर की यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली डिफिनेशन क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। आई नो ये डिफिनेशन बहुत हार्ड है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता होगा, बट मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझा सकती हूँ। पहले क्या लिखा है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? तो केमिस्ट्री में ऑप्टिकली एक्टिव का एक टर्म होता है ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सॉरी मैंने यहाँ पे लाइन लिख दिया है बट ये प्लेन है।
ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं उसको या तो फिर वो राइट डायरेक्शन में या फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करें, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उन सारे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब क्या, एक से अधिक, पॉली मतलब ज्यादा और हाइड्रोक्सी मतलब क्या, OH ग्रुप। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड यानी कि क्या, CHO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कीटोन ग्रुप COO कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या, कि हम उनको ना वाटर H2O के साथ रिएक्ट करवा के अगर कुछ ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। जैसे कि हमारा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे OH प्रेजेंट होते हैं। ठीक। तो ये हमारे जनरल मतलब एक तरीके से डेफिनेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अब दो टर्म आते हैं, शुगर क्या होते हैं और नॉन शुगर क्या होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट हो उनको हम शुगर कहते हैं, जैसे कि सुक्रोज केन शुगर, गन्ना में हमारा सुक्रोज प्रेजेंट होता है। सेकंड, जो हमारा दूध, मिल्क में हमारा जो होता है लैक्टोज होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जो स्वीट इन टेस्ट होंगे उनको हम शुगर कहेंगे। और वहीं एक होता है टर्म नॉन शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठे नहीं हो उनको हम नॉन शुगर कहेंगे। जैसे कि स्टार्च आपको बेसिकली पोटैटो में प्रेजेंट होता है, या फिर आपने देखा होगा कि जब भी कभी चावल कुकर में बनता है तो कुकर के जो ढक्कन होता है उसके ऊपर वाइट कलर का जो मटेरियल देखने को मिलता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च जो होता है ना, उसका टेस्ट ना ही मीठा होता है ना ही खट्टा होता है, वो उसका टेस्ट हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है वो हमारे टेस्ट बड में, वो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, तो वो हमारे टेस्ट बड में फिट नहीं हो पाता, इसलिए हमें उसका टेस्ट नहीं आता है। कुछ देर बाद स्टार्च का टेस्ट आता है, जब वो टूटने लगता है हमारे टंग के हेल्प से। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, सेकंड है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एक मतलब यूनिट हो शुगर का, जिसमें एक शुगर यूनिट हो, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करें या फिर फर्दर जिनका हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड के कॉमन एग्जांपल हो गए जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज को हम फर्दर और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, ये अपने सिंपलेस्ट यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसैकेराइड जब एक से अधिक, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसके एग्जांपल सुक्रोज हो गए, माल्टोज हो गए, लैक्टोज हो गए। एक ओलिगोसैकेराइड में एक टर्म आता है डायासैकेराइड मतलब क्या, कि वो ना 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बने हुए हों, उनके बीच में आपस में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो सुक्रोज, माल्टोज और जो लैक्टोज है ये हमारे डायासैकेराइड के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हों, उनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और इनको हम तोड़ सकते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके इनका ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। प्लांट जो होता है वो अपना फूड मटेरियल को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। सेकंड है सेलुलोज जो प्लांट का जो आउटर वॉल है या फिर जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है, तो सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हो गया। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं।
जो ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल होते हैं वो अपने फूड को वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि ब्रेन में, लीवर में, स्किन में ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो आज हमने डिस्कस किया बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, बायोकॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट उनके जनरल फार्मूला, उसको सैकराइड क्यों कहते हैं, क्यों एसिटिक एसिड एक एसिड होता है और ये इस फार्मूले में फिट हो जाता है, इसके हम डीमेरिट्स देखे। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या कंपाउंड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जहाँ पे हमने सीखा अभी शुगर क्या होते हैं, नॉन शुगर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखे जहाँ पे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक एक मोनोसैकेराइड्स को हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, स्टे हेल्दी।